हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। रात में ताह्युन के रूम से जोंगकुक की जोर जोर से रोने की और मौन करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। पूरा मेंशन मौन से गूंज रहा था। जोंगकुक चाहकर भी ताह्युन से दूर नहीं हो पा रहा था। जोंगकुक बहुत ज्यादा पेन में था और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ताह्युन जोंगकुक पर थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाता और बहुत ज्यादा हार्डली और रफली करने लगता है, और वो इतना ज्यादा रफली इंटीमेट हो रहा था कि मानो जैसे कि कल है ही नहीं, और ये सब जोंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था। अगले ही दिन सुबह जोंगकुक जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है तो उसके गले पर बहुत ज़्यादा हिक्कीज के मार्क होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। उसे देखकर जिमिन और जिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। काय देखता है और स्माइल करने लगता है। जिन को जोंगकुक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी और जोंगकुक की हालत सचमुच ख़राब ही थी, और जिन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जोंगकुक ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जोंगकुक की हालत सचमुच बहुत ज़्यादा बुरी थी। जोंगकुक धीरे धीरे आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और किसी को कुछ बिना कहे जोंगकुक अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। जिन और जिमिन थोड़ा एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन जोंगकुक को देखकर कहने लगता है, जोंगकुक तुम्हें कुछ चाहिए, मेडिसिन या और कुछ? जोंगकुक जिन की तरफ देखता है और कहने लगता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, नहीं जोंगकुक तुम ठीक नज़र नहीं आ रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन मंगवा सकता हूँ। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आर्यन ने तुम्हें मना किया है मेरे साथ बात करने के लिए? हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अगर आर्यन या ताह्युन में से किसी को ये पता चल गया कि हम लोग बात कर रहे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं तो तुम्हें पता ही है कि आर्यन तुम्हारे साथ क्या करेगा, और मुझे पता है कि ताह्युन मेरे साथ क्या करेगा। इसीलिए बेटर यही होगा कि हम इस बारे में बात नहीं करें और मैं ठीक हूँ। ये कहकर जोंगकुक अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है और नीचे देखने लगता है। जिमिन गुस्से से जिन की ओर देखता है और कहने लगता है, अगर उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए तो तुम्हें उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन कहने लगता है, पर वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ 20 ईयर्स का है और उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये सब सहना ही होगा। इसीलिए हम उसे कुछ तो हेल्प कर सकते हैं, कुछ ना सही हम उसे मेडिसिन तो दे ही सकते हैं। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, लेकिन उसे हमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, और तुम क्यों फालतू में ही उसका हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर ये आर्यन को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? जिमिन काय की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम इतना खुश क्यों हो काय? वैसे भी मैं तब से देख रहा हूँ, तुम तभी से स्माइल किए जा रहे हो, क्या ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? काय कहने लगता है, ये सब मेरे साथ भी हो रहा था और पिछले 4 सालों से मैं भी ये सब से गुजरा हूँ, तो मुझे मत सिखाओ। वैसे भी अभी जोंगकुक के आने के बाद से ही मुझे और ताह्युन को सर्व करना नहीं पड़ रहा है, इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ताह्युन मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी दे रहा है, और हो सकता है कि कल को वो मुझे यहाँ से जाने भी दे। तो तुम बताओ, क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ से जाने पर तुम खुश नहीं होगे? ये सुनते ही जिमिन कुछ कहने ही वाला होता है कि काय फिर से कहने लगता है, ओ सॉरी, तुम तो खुद अपने मर्जी से यहाँ पर आए हो। इस हेल के अंदर तुम्हें क्या मजा आता है ये मुझे नहीं पता, पर तुम क्या इतने पागल हो कि अपने लव के चक्कर में इस हेल तक तुम चले आए? ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ स्टॉप इट, तुम क्या कहना चाहते हो? वैसे भी सुगा बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करता है और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। काय कहता है, ओ प्लीज़ मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है जब सुगा गुस्से में आ जाता है वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है, मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पर 4 सालों से हूँ। क्या वो तुम नहीं थे जो पिछले विंटर क्रिसमस के दिन बहुत ज़्यादा रो रहे थे? ये सुनते ही जिमिन अपने टेबल से उठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ स्टॉप इट। ये सुनते ही काय कहता है, ओके ओके, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। जिमिन बैठ जाता है। इसके बाद ही जिन कहने लगता है, काय तुम्हें क्या मजा आता है किसी की चोट को ऐसे ही कुरेद कर? ये सुनते ही काय कहने लगता है, तो फिर मैं क्या तुम्हारी बात भी करने लगूँ? वैसे तो आर्यन तुम्हारे साथ ठीक ही है और अभी वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहने भी लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे साथ हमेशा ही अच्छा था या फिर अब भी हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से ही बिहेव करता है। आर्यन को भी जब गुस्सा आता है तब वो भी पनिशमेंट में कोई कसर नहीं
छोड़ता, क्यों है ना जिन। ये सुनते ही जिन की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और जिन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एक मेड जिन के बच्चे को लेकर वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, सर आपका बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। जिन हाँ कहता है और बेबी को अपने गोद में ले जाता है। जिन का बेबी 2 साल का था और उसे देखकर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। जॉन्गकुक जिन को और उसके बेबी को देखने लगता है। जॉन्गकुक को ये याद आ जाता है कि कैसे उसे 2 बार एबॉर्शन करवाना पड़ा, क्योंकि ताह्युन को बिल्कुल भी बेबी पसंद नहीं है। उसे एक फैमिली कभी नहीं चाहिए। ताह्युन सिर्फ अपने प्लेजर के लिए जॉन्गकुक को यूज़ करता है। वो पहले 4 साल तक काय को यूज़ करता था, लेकिन जब से जॉन्गकुक आया है तब से ताह्युन जॉन्गकुक को ही यूज़ करता है अपना प्लेजर पाने के लिए। ब्रेकफास्ट खत्म करते ही जॉन्गकुक फिर से धीरे धीरे अपने रूम में जाने लगता है और अपने रूम में जाकर वो अपने बेड पर सो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप एक मॉन्स्टर के पास मुझे कैसे छोड़ सकते हैं जो इतना ज़्यादा डेविल है, और क्या आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। आप कहते थे कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या यही है आपका प्यार, क्या आप मुझे इतना ही प्यार करते थे। अगर आप मुझे प्यार करते थे तो आपने मुझे इसके पास छोड़ा ही क्यों। और ये सब कहकर जॉन्गकुक बहुत जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि जॉन्गकुक के पास जो आखिरी यादें उसके फादर की थी वो यही थी कि मिस्टर जियोन ताह्युन के पास काम किया करते थे। लेकिन एक दिन मिस्टर जियोन जॉन्गकुक को लेकर ताह्युन के मेंशन में आ जाते हैं। मिस्टर जियोन के आंखों में आंसू था और ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश था। ताह्युन किंग की जैसे अपने सोफे पर बैठा हुआ था और मिस्टर जियोन अपने आंखों में आंसू लिए जॉन्गकुक को किम मेंशन में ही छोड़कर चले गए। और यही था जॉन्गकुक का आखिरी याद अपने फादर के लिए। और ये सब सोच सोच कर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जॉन्गकुक को ऐसा लगता है जैसे उसके फादर ने उसे छोड़ दिया हो या फिर पैसों के लिए उसे बेच दिया हो। जॉन्गकुक ये सब सोच सोच कर रो ही रहा होता है कि उसे याद आता है कि उसे आज रात भी ताह्युन को सर्व करना है। वो सोचकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डरने लगता है। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन जॉन्गकुक अंदर ही अंदर से पूरे का पूरा टूट चुका होता है। अब उसे इतना भी नहीं डर लगता, क्योंकि पहले ही 2 बार उसने अपने बच्चे को अबॉर्ट भी कर दिया है और इससे ज़्यादा और बुरा क्या ही हो सकता था। और वो ताह्युन को अच्छे से पहचान चुका है। ताह्युन एक डेविल था जो खुद के बच्चे को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। पहली बार जब जॉन्गकुक को उसके फादर छोड़कर गए थे, उसे अब भी याद है कि कैसे ताह्युन उसके रूम में आया था और ताह्युन ने कहा, जॉन्गकुक अपने कपड़े रिमूव करो। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे फादर को पता चला तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ताह्युन स्मॉक करता है और कहने लगता है, क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि तुम्हारे फादर ने खुद तुम्हें मेरे पास सौंप कर गए हैं। ये सुनते ही जॉन्गकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे फादर कभी भी ऐसा कर नहीं सकते। ये सुनते ही ताह्युन कहने लग जाता है, पर उन्होंने ऐसा किया डियर, और वो तुम्हें मेरे पास छोड़कर चले जा चुके हैं। इसके बाद तुम और कहीं पर जा नहीं सकते, तुम मेरे बन के रहोगे और यहीं पर रहोगे। तुम मुझे सर्व करने वाले हो, इसीलिए चुपचाप अपने कपड़े रिमूव करो। ये सुनते ही जॉन्गकुक कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी ओर जाने लगता है। जॉन्गकुक धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और पीछे जाते जाते जॉन्गकुक वॉल पर टकरा जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। ताह्युन उसके पास चला जाता है और बहुत ज़्यादा करीब जाकर जॉन्गकुक के वेस्ट को ग्रैब करने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा छटपटा रहा होता है और ताह्युन के ग्रैब से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। और फिर जैसे ही ताह्युन जॉन्गकुक के फेस के पास जाता है जॉन्गकुक को किस करने के लिए, जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और जॉन्गकुक खींचकर एक तमाचा लगाता है ताह्युन के गाल पर। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दूसरी बार जब जॉन्गकुक अपना हाथ उठाता है ताह्युन पर, ताह्युन उसका हाथ पकड़कर बहुत ही ज़्यादा हार्डली मोड़ देता है, जिससे जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और जाने दो मुझे। ये सुनते ही ताह्युन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे लेकर बेड पर फेंक देता है। जॉन्गकुक बेड पर गिरकर बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और वो बेड के पीछे पीछे जाने लगता है। देखते ही देखते ताह्युन उसके ऊपर आ जाता है और जॉन्गकुक उसे अपने ऊपर से
हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ताह्युन उसके ऊपर से नहीं हटता और ज़बरदस्ती उसके लिप्स पर किस करने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत हार्डली उसके लिप्स को किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और जंगकुक खुद को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी और ताह्युन देखते ही देखते जंगकुक के बटन को खोल देता है और उसके शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। धीरे धीरे वो उसके बॉडी से सारे कपड़े उतार देता है और वो जंगकुक के साथ बहुत ही हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगता है, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जंगकुक के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है। पूरा मेंशन जंगकुक के चीखों से गूंज रहा होता है, लेकिन कोई भी जंगकुक को बचाने नहीं आने वाला था। ताह्युन पूरे रात उसी के साथ ये सब करता रहता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और डेविल बन चुका होता है। ताह्युन जंगकुक के साथ इतना ज़्यादा रफली बिहेव करता है कि जंगकुक 1 महीने तक चलने की हालत में भी नहीं होता। ऐसे ही होते होते 2 साल बीत चुके हैं और हर रात यही सब होता रहा है, लेकिन 2 बार इसके वजह से जंगकुक को अबॉर्शन भी करना पड़ चुका है। अबॉर्शन के 3 महीने तक तो ताह्युन उससे मिलने भी नहीं आता था, लेकिन जंगकुक को वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। जंगकुक को तो सिर्फ अपने बेबीज़ के लिए ही बुरा लगता था, क्योंकि वो चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पा रहा था और वो ये भी जानता था कि ताह्युन उसे छोड़कर अब काई के पास जा रहा था और अपने प्लेजर के नीड्स को वो काई से ही फुलफिल कर रहा था। लेकिन इस सब से जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगकुक सिर्फ बहुत ज़्यादा दुखी था और अंदर से टूट चुका था, क्योंकि वो अपने लाइफ को ऐसा नहीं चाहता था। वो अपने लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता था। वो एक बहुत ज़्यादा खुले दिल वाला लड़का था, लेकिन जब से वो ताह्युन के इस केज में आ चुका है, तब से उसकी लाइफ हेल बन चुकी है और अब जंगकुक धीरे धीरे इस लाइफ को एक्सेप्ट करने लगा था। अब जंगकुक ताह्युन से नहीं डरता, ना ही वो अब ताह्युन को उसके पास आने से रोकता है। वो थोड़ा सा भी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो चाहे कुछ भी कर ले, वो यहाँ से भाग नहीं सकता, ना ही वो ताह्युन से बच सकता है। यही सोचकर जंगकुक अपने रूम में लेटा ही हुआ होता है कि वहाँ पर एक मेड आ जाती है और मेड कहने लगती है, यंग मास्टर, आपको किंग ने बुलाया है, प्लीज़ आप उनके रूम में चले जाइए। ये सुनते ही जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, क्या ताह्युन को अभी आफ्टरनून में भी वो सब चाहिए? ये सब सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो सिर्फ मेड को कहने लगता है, हाँ मैं आता हूँ, और फिर मेड वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में जंगकुक ताह्युन के डोर को नॉक करता है। ताह्युन अपने कोल्ड आवाज़ से कहने लगता है, हाँ जंगकुक अंदर आ जाओ। जंगकुक अंदर चला जाता है और जैसे ही जंगकुक अंदर जाता है, ताह्युन उसके सामने कुछ मेडिसिन रख देता है। जंगकुक को कहता है, जंगकुक ये सब मेडिसिन ले जाओ और तुम्हें ये सब हर दिन लेना है। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक को ताह्युन के ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि आज तक ताह्युन सिर्फ उसे हर्ट ही करता आया है। इसीलिए जंगकुक डरते हुए सॉफ्टली पूछने लगता है, ये मेडिसिन ये किसके लिए है और ये सब मैं क्यों लूँगा? ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, जो कह रहा हूँ वो करो, ये सब तुम्हें देने के लिए डॉक्टर ने कहा है। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, अगर ये सब देने के लिए डॉक्टर ने कहा है तो डॉक्टर खुद क्यों नहीं आए? ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, अब तुम मुझसे सवाल पूछोगे? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और चुपचाप वो मेडिसिन को उठा लेता है और उस रूम से चला जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराते हुए और नीचे देखते हुए अपने रूम में जाने ही लगता है कि सामने से जिमिन आ रहा होता है और वो जिमिन से टकरा जाता है। जैसे ही जंगकुक जिमिन से टकराता है, उसके हाथ से मेडिसिन नीचे गिर जाते हैं। जंगकुक जिमिन को सॉरी कहते हुए जल्दबाजी से वो मेडिसिन उठा ही रहा होता है कि जिमिन की आंखें उस मेडिसिन पर गिर जाती हैं। जिमिन कहने लगता है, ये मेडिसिन तुम्हें कहाँ से मिले? जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कौन आ सकता है और मुझे ये मेडिसिन कौन दे सकता है? ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, ओह अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं कहना। ये सुनते ही जिमिन को उदास देखते हुए जंगकुक पूछने लगता है, तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो गए? बताओ ये कौन से मेडिसिन है? जिमिन कहने लगता है, ये वो मेडिसिन है जिन्हें लेने के बाद तुम और कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और ये सुनते ही जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, लेकिन तभी जिमिन कहने लगता है, हाँ ये तुम्हारे लिए ठीक ही होगा, क्योंकि
ताहिन को कभी भी बेबी नहीं चाहिए और उसे कभी भी एक फैमिली नहीं बनानी है और तुम्हें भी किसी मासूम की जान लेने की ज़रूरत नहीं आएगी। और ये सुनते ही जॉन्गकुक जाने ही वाला होता है और जाते जाते कहने लगता है, इस घर में सब कोई हार्टलेस है, सब कोई इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकते हैं। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने ही लगता है कि जिमिन कहने लगता है, इस घर में सब कोई हार्टलेस नहीं है, मैंने भी ये मेडिसिन लिया है। ये सुनने के बाद जॉन्गकुक कुछ भी समझ नहीं पाता और वहाँ से जाने लगता है। अपने रूम में जाते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रोते रोते सोचने लगता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। और वो अपने डैड को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगता है, डैड आपने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया, ऐसे डेविल के साथ मुझे क्यों छोड़ गए आप, क्या आपको पैसे चाहिए थे, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये कहकर जॉन्गकुक थोड़ी देर तक रोने लगता है और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं इस बार मैं अपने बेबी को नहीं मारूंगा और उस डेविल की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, इस बार मैं अपने बेबी को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा। हाँ पता है एक बार पहले भी मैंने ये सब करने की ट्राई की थी लेकिन मैं नाकामयाब रहा और ताहिन ने मुझे पकड़ लिया और मेरे बेबी को मारने में कामयाब हो गया, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। और ये सोचकर जॉन्गकुक थोड़ी देर तक शांत रहता है और फिर जैसे सब कोई सो जाते हैं जॉन्गकुक आधी रात पर अपने रूम से निकल जाता है और धीरे धीरे अपने रूम से निकलकर वो चारों तरफ देखने लगता है। उसे कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आता, उसे लगता है सब कोई अपने अपने रूम में सो चुके हैं। और रही बात मेन गार्ड की जो मेन एंट्रेंस पे हो गए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जॉन्गकुक बैकडोर से भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो बैकडोर का दरवाज़ा खोलता ही है कि उसके पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। जॉन्गकुक डर के मारे फ्रीज हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद टर्न करता है और जैसे ही वो उस इंसान को देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जॉन्गकुक बहुत ज़ोर से रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख वो इंसान कहने लगता है, प्लीज़ जॉन्गकुक मत रो, मैं किसी से नहीं कहने वाला। और वो इंसान और कोई भी नहीं बल्कि जिमिन ही होता है। और जॉन्गकुक उसे देखकर कहने लगता है, क्या तुम मेरी हेल्प करने वाले हो। जिमिन कहने लगता है, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा क्योंकि मुझे पता है बिना प्यार के ऐसे रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। क्योंकि जब कभी भी सुगा मेरे से हार्ड बिहेव करता है या फिर मुझे गुस्से में आकर पनिशमेंट देता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मुझे पता है कि सुगा भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सिर्फ गुस्से के वजह से कभी कभी वो डेविल बन जाता है। इट्स ओके, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता। पहले ही तुमने 2 बार अबॉर्शन करवा लिया है और मैं नहीं चाहूँगा कि तीसरी बार भी तुम्हारे साथ यही सब हो। इसीलिए अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारे साथ दूंगा। और ये कहकर जिमिन चारों तरफ देखने लगता है और फिर बैकडोर खोल देता है और कहने लगता है, ये लो, ये मेरे एक जानने वाले का पता है, यहाँ से बहुत दूर है, कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। आज रात जाकर वहाँ पर छुप जाना और कल सुबह जहाँ तुम्हारा मन चाहे यहाँ से बहुत दूर चले जाना, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। ये सुनने के बाद जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिमिन को हक कर लेता है और फिर बैकडोर से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब ताहिन उठता है और वो जॉन्गकुक के पास ये कहने के लिए आता है कि आज रात रेडी रहना मुझे सर्व करने के लिए, वो देखता है कि जॉन्गकुक तो उसके रूम में है ही नहीं। उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो अपने मेट्स को बुलाता है और पूछने लगता है, जॉन्गकुक कहाँ है, जॉन्गकुक अपने रूम में क्यों नहीं है, वो कहाँ पर है। ये सुनते ही मेट्स बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और ताहिन के आंखों को देखकर बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। वैसे भी उस डेविल के आंखों में देखकर कौन ही नहीं डरेगा। इसके बाद वो मेड रिप्लाई में कहते हैं, नहीं नहीं सर, हमें नहीं पता, सॉरी, जॉन्गकुक तो यहीं पर ही होना चाहिए, लेकिन यंग मास्टर कहाँ पर है हमें नहीं पता। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गार्ड्स को बुलाकर कहने लगता है, जल्द से जल्द जॉन्गकुक को ढूंढो क्योंकि मुझे पता है जॉन्गकुक शायद फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो सबको ही नीचे हॉल में बुला लेता है और फिर पूछने लगता है, किसी को कुछ पता है कि जॉन्गकुक कहाँ पर गया है, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला कि तुम लोग में से किसी ने उसे भागने में मदद की है तो
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद भी जिमिन अपना मुंह नहीं खोलता। सभी कहने लगते हैं नहीं, हमें नहीं पता। जिन कहने लगता है मुझे नहीं पता, मैं तो सोया हुआ था। जिमिन कहने लगता है मुझे भी नहीं पता, मैं सुगा का वेट कर रहा था रूम में। और सुगा कहने लगता है मैं तो मिशन पे था, आज सुबह सुबह ही लौटा हूँ, मुझे नहीं पता। ताहिन अपने हाथ को गुस्से से कॉफ़ी टेबल पर मारते हुए कहता है तो फिर किसे पता है जोंगकुक कहाँ पर है? मुझे जोंगकुक चाहिए, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी करना पड़े। जोंगकुक को ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। सारे गार्ड्स जोंगकुक को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी जोंगकुक का कोई पता नहीं चलता। वो सब जानने के बाद ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन ताहिन के बस में अब कुछ भी नहीं था। जोंगकुक अब भाग चुका था और वो कभी भी लौट कर ताहिन के पास नहीं आने वाला था। ये ताहिन को पता था। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अब ताहिन किसी की भी बात नहीं सुन रहा होता। वो ठीक से खाना पीना भी नहीं करता, वो सिर्फ शराब पीता है। ताहिन अब काय के पास भी जाना छोड़ चुका था। वो अब काय से भी प्लेजर नहीं लेता और उसे सिर्फ जोंगकुक ही चाहिए था, लेकिन जोंगकुक उसके पास नहीं होता। ताहिन पागल सा हो चुका था। उसे जोंगकुक की नीड बहुत ज़्यादा थी। जोंगकुक को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और शायद वो जोंगकुक से प्यार भी करने लगा था, लेकिन ये बात उसको खुद को पता नहीं थी। उसे यही लग रहा था कि शायद वो सिर्फ जोंगकुक को प्लेजर के लिए चाहता है और जोंगकुक उसे बिट्रे कर कर चला गया है, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा है। लेकिन सच बात तो ये था कि वो जोंगकुक से प्यार करने लगा था और वो जोंगकुक को किसी भी हालत में अपने पास चाहता था। एक दिन ताहिन को बुसान जाना पड़ा और वो बुसान के लिए निकल गया। बुसान में वो अपना मिशन ख़त्म कर कर सोल लौटने ही वाला होता है कि वो देखता है कि कोई जोंगकुक जैसा दिख रहा है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के हालत में भी वो ब्रोसर बेच रहा है। ताहिन दौड़कर उस इंसान के पास जाता है और जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। जोंगकुक तुरंत ही टर्न करता है और कहने लगता है ये लीजिए, ये इस टाउन का बेस्ट रेस्टोरेंट है, आपको बुरा नहीं लगेगा। ये कहकर जैसे ही जोंगकुक पीछे घूमता ही है कि वो ताहिन को देखता है और बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और डर जाता है और वो 2 कदम पीछे ले जाता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताहिन उसे देखकर कहने लगता है तुम यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हो, मुझे छोड़कर क्यों आ गए तुम? और फिर जोंगकुक ताहिन के गार्ड्स को उसकी तरफ आते हुए देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर कर वो ब्रोसर्स को वहीं पर फेंक देता है और दौड़ने लग जाता है। जोंगकुक को दौड़ता हुआ देख ताहिन और उसके गार्ड्स उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। बहुत देर तक दौड़ते दौड़ते जोंगकुक बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और अब जोंगकुक दौड़ने की हालत में भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे और उसके बच्चे को बचाने के लिए जोंगकुक और भी ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और दौड़ने लग जाता है। दौड़ते दौड़ते जोंगकुक गिर जाता है और जैसे ही जोंगकुक गिरता है वो और उठ नहीं पाता और उसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। ताहिन और उसके गार्ड्स जोंगकुक के पास पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते ताहिन के गार्ड्स जोंगकुक को उठा लेते हैं और जोंगकुक को ताहिन के मेंशन में ले जाया जाता है। ताहिन को जोंगकुक के प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो जोंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प रहा देख रहा था और वो सब देखकर वो सह नहीं पाता और अपने पर्सनल डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर आते हैं और जोंगकुक को चेक करने लगते हैं। जैसे ही वो जोंगकुक को चेक करते हैं वो कहने लगते हैं मिस्टर किम, मिस्टर जोंगकुक प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसका फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मिक्स्ड था। वो समझ नहीं पाता वो खुश होगा या वो दुखी होगा, इसीलिए वो डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। डॉक्टर पूछने लगते हैं क्या मैं सब कुछ फिर से रेडी करूँ, और ताहिन कहने लगता है मैं सोच के बताता हूँ। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जोंगकुक को होश आता है और वो देखता है कि वो ताहिन के बेडरूम में है। ये देखकर जोंगकुक फिर से डरने लगता है और उसके आंखों में आंसू होते हैं और फिर देखते ही देखते उस रूम में ताहिन आ जाता है। ताहिन को देखकर जोंगकुक और भी ज़्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी मत करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और वैसे भी मेरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वैसे भी चल रहे हैं, प्लीज़ मुझे और तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो,
मुझे छोड़ दो प्लीज। ताहिन तुरंत ही उसके पास जाता है और उसके पास बेड पर बैठकर कहने लगता है, ये बताओ कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनते ही जंगकुक भी कहने लगता है, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरे बच्चे को मारने वाले हो, और वैसे भी तुमने जो मेडिसिन दिया था उसके बाद तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं रुकता, क्योंकि तुम तो बच्चे कभी चाहते भी नहीं थे, और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारा एक स्लेव था और हमेशा ही तुम्हें सर्व करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी ज़िंदगी खुद से जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम मेरे डैड के साथ क्या सौदा किए थे, लेकिन अब वो बिजनेस डील ख़त्म हो चुकी है मिस्टर किम, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता। ये सुनते ही ताह्युन जंगकुक के चिन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ग्राफ करता है और कहने लगता है, ये समझ लो तुम, कुछ भी हो जाए तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे से दूर नहीं जाओगे। और ये कहकर वो जंगकुक के चिन को छोड़ देता है। जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं और वो पहले वाला जंगकुक नहीं हूँ जो तुमसे डरता था। चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और ये कहकर जंगकुक बस जाने ही लगता है कि जंगकुक का सर चकरा जाता है और जंगकुक फिर से बेड पर बैठ जाता है। उसे इस हालत में देखकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। ताह्युन जंगकुक को संभाल लेता है और कहने लगता है, तुम यहीं पर बैठो और ज़्यादा जिद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से तुम्हें खींचकर यहाँ पर लाना पड़े। और ये कहते हुए ताह्युन जंगकुक को बेड पर सुला देता है और फिर खुद ही वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते ताह्युन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं करूँगा। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उस पर विश्वास तो नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास और कुछ भी चारा नहीं होता। वो ताह्युन पर ना चाहते हुए भी ट्रस्ट करता है और उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होने लगता है। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इन 2 हफ्तों में ताह्युन ने उसे कुछ भी हर्ट नहीं किया है, ना ही उसके साथ कुछ बुरा बिहेव किया है। ये सब देखकर जंगकुक को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि ताह्युन चेंज हो गया था, और सबको ही ताह्युन में कुछ चेंज तो नज़र आ ही रहा था। ताह्युन जंगकुक का ख्याल रखने लगा था और ताह्युन भी चेंज होने लगा था। ताह्युन को खुद भी पता नहीं था, लेकिन वो जंगकुक की फ़िक्र करने लगा था। उसे जंगकुक की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। जैसे ही जंगकुक के मंथ्स बढ़ने लगे थे, ताह्युन उसके लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव बनने लगा था। जब भी रात को जंगकुक को कुछ बुरा ड्रीम आता था, ताह्युन उसके पास दौड़कर चला आता था और उसके पास ही कडल कर सो जाता था। उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस करवाने की कोशिश करता था। ताह्युन अब पूरा का पूरा चेंज हो चुका था, पर उसे चेंज होता देख काय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। काय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जब ताह्युन जंगकुक की फिक्र करता था, लेकिन सारे के सारे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे ये देखकर कि जंगकुक और ताह्युन अब खुश हैं। लेकिन काय वो सब सह नहीं पा रहा था। काय जंगकुक को चोट पहुंचाने की सिर्फ कोशिश ही करने लगा था। एक दिन जब आधी रात में ताह्युन अपने रूम में अकेला था और कुछ काम कर ही रहा था कि उसके रूम में काय आ जाता है और जाकर वो ताह्युन को सेड्यूस करने लग जाता है। ताह्युन कहने लगता है, ये सब करना बंद करो वरना मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। ये सुनते ही काय कहने लगता है, पर ये सब तो तुम्हें पसंद था ना बेबी, तुम ये सब के लिए मेरे पास आया करते थे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सर्व किया करता था, तो अब क्या हुआ। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, मुझे अब ये सब नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। अगर जंगकुक ने ये सब देख लिया तो उसे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगेगा। काय कहने लगता है, हमेशा तुम अब जंगकुक करते रहते हो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मेरे साथ चेंज क्यों नहीं हो गए, लेकिन जंगकुक के लिए तुम इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो सकते हो। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, क्योंकि जंगकुक स्पेशल है, तुम नहीं। काय कहने लगता है, मैं अभी के अभी जंगकुक को मार डालूंगा। और ये कहकर काय एक फ्रूट नाइफ उठा लेता है और जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और जैसे ही वो जंगकुक के रूम का डोर ओपन करने ही वाला होता है कि ताह्युन उसे गोली मार देता है। काय वहीं पर गिर जाता है और देखते ही देखते ताह्युन के गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और काय को उठाकर बाहर ले जाते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कोई भी वहाँ पर नहीं है। ताह्युन कहने लगता है, तुम क्यों बाहर आ गए हो। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, मुझे कुछ गोली जैसे आवाज़ सुनाई दी थी। और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ कुछ
बुरा ख्वाब आया होगा, जाकर सो जाओ। और ये कहकर ताह्युन जोंगकुक को अपने साथ लेकर रूम में चला जाता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।